हेलो फॉक्स, वेलकम इन बेबेक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, एक्चुअली में है क्या, ये इसे बनाया क्यों गया था। तो पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, इसको मैं पहले रेज कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले समझते हैं क्या होता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके के लिए सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को क्या काम होता है कि उसको यूजर को और हार्डवेयर के बीच में इंटरैक्शन करवाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए कंप्यूटर को भी अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, उसको कमांड देने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है कंप्यूटर के टर्म में। ठीक है, तो जो लैंग्वेज बनाया गया था, सबसे पहले इसे समझते हैं। The C language is developed by Dennis Ritchie in 1972 for creating system applications that directly interact with hardware drivers such as devices such as drivers, kernels, etc. तो डेनिस रिची ने सबसे पहले इस लैंग्वेज को क्रिएट किया था, डेवलप्ड किया था फॉर कर्नल्स और ड्राइवर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ द अदर लैंग्वेज। तो अभी आप लोग जितना भी जावा देख रहे हो, सी प्लस प्लस देख रहे हो, पीएचपी देख रहे हो, ये सारे का जो कोर है वो सी में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, सी एक प्रोसेस यहाँ पे समझते हैं और भी। इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वेज। मदर लैंग्वेज, क्योंकि जितना भी सारा अभी आप अगर पाइथन को, अगर पाइथन के बारे में अगर कोई जानता हो, तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कोर भी सी में लिखा गया है। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 5 टर्म्स दिए गए हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट को समझते हैं सी एज ए मदर लैंग्वेज। सी इज कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द most compiler JVM kernels are written in C, and most of the programming language follows C syntax, C++, Java, C Sharp, etc. तो मैंने बोला था कि जावा हो, C++ हो, C Sharp हो, या PHP हो, या पाइथन का कोर हो, ये सारा कुछ किस में लिखा गया, सी में लिखा गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जितना भी अभी तक, हालांकि सब में नहीं लेकिन मैक्सिमम में सी का यूज होता ही होता है। ओके, तो दूसरी टर्म को समझते हैं, सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात ओके, तो यहाँ पे समझते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और भी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक दुनिया में कौन है, विंडोज है, मैक है और लिनक्स है। तो जब उस समय डेनिस रिची 1972 में बना रहे थे, वो यूनिक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे। ठीक है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स क्रिएट करना चाहते थे जिसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये यूज होता है लो लेवल के लिए। इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग for for driver and kernels. It is generally used to create hardware devices, OS, driver, kernels, etc. उसके बाद समझते हैं सी को, सी एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब होता है फंक्शन, मेथड। मतलब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, अभी इन टर्म के बारे में अगर नहीं पता फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू टीच यू। तो इसके बारे में हम लोग
पहले बाद में समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है। तो अगर इसको यहाँ पे सिर्फ सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो आप प्रोग्राम को फंक्शन के टर्म में, मेथड के टर्म में, रूटीन, सब रूटीन, इस तरीके से आप बना मतलब लिख सकते हो, कोड को अरेंज कर सकते हो। ओके, फोर्थ में बात करते हैं सी एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि आप उसे ब्लॉक्स में लिख सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई फंक्शन बनाए, जो कि मैं पहले थर्ड थर्ड टर्म में जो बोला था, ठीक है, थर्ड पॉइंट में जो बोला था, तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो मैंने थर्ड टर्म में बोला था, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मीन टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स। तो आप इसे ब्लॉक्स में तोड़ सकते हो, फंक्शन में बना सकते हो, मेथड्स बना सकते हो। आगे चल के हम इस पे और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो फिफ्थ में बात करते हैं सी एज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल का मतलब ये होता है कि ये सी को हम लोग लो लेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं और हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो लो लेवल का मतलब क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफाइड टू वन मशीन, machine dependent. It is machine dependent but fast to run, but it is not easy to understand. तो सी का अगर लो लेवल वर्जन देखोगे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हाई लेवल की बात करें, जैसे लो लेवल लैंग्वेज में आता है असेंबली लैंग्वेज, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज होता है। जैसे कि आप कह सकते हो अगर रसबेरी पाई को अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए भी सी का यूज होता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी असेंबली लैंग्वेज होते हैं वो सारे लो लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। हाई लेवल में आप पाइथन बोल सकते हो, जावा बोल सकते हो, सी प्लस प्लस बोल सकते हो, जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हो। ये सारे लैंग्वेज किस में आते हैं? हाई लेवल में। तो हाई लेवल लैंग्वेज का ये बेनिफिट होता है कि आप इसे मशीन इंडिपेंडेंट कर सकते हो, मतलब आप किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो, या और उसको समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। आप आसानी से उसको सीख सकते हो। लेकिन एक लो लेवल लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे जो मैंने समझा दिए यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।